मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब पर विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंशन के बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ और अब समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने पलटने लगी है। जी हां, इस पूरे मामले पर अब सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा कि औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन के मंदिरों को जागीर और सालाना वजीफा दिया। उन्होंने कहा कि इतिहासकार प्रोफेसर BN पांडे लिखते हैं कि प्रयागराज, काशी, मथुरा में उसने 200 मंदिरों और ब्राह्मण पुजारियों को जमीनें दान की थी। राजा रजवाड़ों को दक्षिण तोला अपना आदर्श मानती होगी। हम यहाँ सिर्फ इतिहासकार की बातें कर रहे हैं। जी हां, औरंगजेब पर विवाद के बाद अब अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विधानसभा सत्र से अबू आजमी को सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस आगजनी की घटना को लेकर अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की जलकर मौत हो गई। जी हां, इस घटना के बाद गुजरात में व्यापक स्तर पर दंगे भड़के थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। गोधरा कांड और फिर उसके बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगे ने राज्य और देश की राजनीति को काफी प्रभावित किया है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक गोधरा कांड के गवाहों की सुरक्षा हटा ली गई। केंद्र सरकार ने 14 गवाहों की सुरक्षा हटाई है। इन गवाहों को 2009 से तत्कालीन यूपीए सरकार के रिकमेंडेशन पर सुरक्षा मिल रही थी। जी हां, 2 दिनों पहले ये सुरक्षा हटाई गई है। यूपी के बांदा जिले की शहजादी खान का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, 15 फरवरी को दुबई में फांसी दिए जाने के बाद उनके परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शहजादी पर अबू धाबी में 4 महीने के एक बच्चे की हत्या का आरोप था, जिसके चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उनके पिता शब्बीर खान का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष थी और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। जी हां, शहजादी के पिता का आरोप है कि भारतीय सरकार ने इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को 10 फरवरी 2023 को अबू धाबी पुलिस ने हिरासत में लिया था और 31 जुलाई 2023 को अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। परिवार का कहना है कि उन्होंने सरकार से कई बार अपील की है, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। वकील हायर करने और कानूनी सहायता लेने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, जिससे वह अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सके। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों या कॉलेजों में नहीं, बल्कि सरकारी ठेकों में दिया जाना है। जी हां, सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की तर्ज पर दिया जाएगा। हालांकि इस फैसले को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। जी हां, पार्टी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करार दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अधिनियम 1999 में संशोधन करने जा रही। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने इस संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने भी इस पर सहमति जता दी। जी हां, बताया जा रहा है कि सरकार बुधवार शाम को कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इसे बजट सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की है कि वो जल्द से जल्द बच्चा पैदा करे। ये सुनकर लोग चौंक गए कि आखिर स्टालिन ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या तमिलनाडु किसी बड़े संकट में है? जी हां, दरअसल केंद्र सरकार परिसीमन की योजना बना रही है, जिसमें लोकसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी
उन्हें ज्यादा सीटें मिलेगी और जिनकी जनसंख्या कम होगी उनके सीटें कम हो जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु में परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक अपनाया गया और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, इसलिए राज्य को नुकसान हो सकता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री स्टालिन को डर है कि अगर परिसीमन लागू हुआ तो तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कम हो सकती है। इससे राज्य की राजनीतिक भागीदारी और ताकत भी घट जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने जनता से अपील की कि वो जल्द से जल्द बच्चा पैदा करे ताकि राज्य की जनसंख्या में कमी न आए और तमिलनाडु को परिसीमन में नुकसान न उठाना पड़े। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चंडीगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहीं पंजाब सरकार ने भीड़ को इकट्ठा होने से रोक रही थी। पुलिस ने शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। इस वजह से कई किसान सड़कों पर ही धरने पर बैठ गए। जी हाँ, किसानों का कहना कि पुलिस ने जिस जगह उन्हें रोका वो वहीं सड़कों पर बैठकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जी हां, पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब सरकार के बीच बैठक भी हुई, लेकिन कुछ मुद्दों पर अचानक बहस छिड़ गई, जिसके बाद सीएम भगवंत मान गुस्से में बैठक छोड़कर चले गए। इसके बाद किसानों ने कल 5 मार्च बुधवार यानी कल चंडीगढ़ में धरना देने का ऐलान कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर भी कर दिया। अब उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार पर एक्शन लेते हुए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। जी हां, आनंद कुमार केवल उपाध्यक्ष रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी अब रणधीर बेनीवाल को सौंपी गई है। जी हां, बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके भाई आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जताई थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया। इसलिए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त किया जाता है। वो अब सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। मायावती ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर की पद की जिम्मेदारी अब रणधीर बेनीवाल को दी गई। इसके अलावा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को भी इस पद के लिए चुना गया। मायावती का कहना है कि पार्टी को पूरी उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया करीब 8 माह से फरार है। गिरफ्तारी नहीं होने या उसके आत्मसमर्पण नहीं करने पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने नागर नौसा थाना क्षेत्र के शाहपुर बलबा गांव में आरोपी के घर इश्तिहार चिपकाया। जी हां, मंगलवार को पटना से आई EOU की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से गांव पहुंची और कानूनी प्रक्रिया के तहत इश्तिहार चिपकाया गया, जबकि उसके पुत्र डॉक्टर शिव कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। लेकिन सवाल ये कि संजीव मुखिया को जमीन निगल गया है या आसमान खा गया, जो पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। जी हां, बता दें कि नीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अब तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार आर्थिक अपराध इकाई प्रयासरत हैं। भारत में एक बार फिर धरती डोली है। एक बार नहीं, 2 बार धरती कांपी। जी हां, इस बार मणिपुर में जोरदार भूकंप आया है। मणिपुर में बुधवार लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें से एक भूकंप की तीव्रता 5.7 थी। जी हां, इस भूकंप के झटके पूरे पूर्वोत्तर यानी असम से लेकर मेघालय तक में महसूस किए गए हैं। जी हां, अधिकारियों ने भूकंप की पुष्टि की है। भूकंप की वजह से स्कूल की इमारत में दरारें पड़ गई और कई घरों में दरारें भी आई है। हालांकि अब तक किसी खास बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। इस भूकंप के बाद से लोग सहमे हुए हैं। भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग घरों से बाहर की ओर भागते दिखे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।